हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ के बारे में जो कि आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। कोविड के बाद प्रोसेस में कुछ चेंजेस आए हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। करप्शन से भी ज्यादा ना फाइल घुमाने वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत बेकार है। अब दो सिनारियोज हैं, एक वो जो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं और एक वो जो दिल्ली के रेजिडेंट्स नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं जो दिल्ली के रेजिडेंट्स नहीं है। इस केस में क्या होगा, जो आप जहां आपका प्रेजेंट रेजिडेंस है वहां के सीएमओ से ही आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। वही होंगे जो आपको अप्रूव करके देंगे कि इफ यू आर मेडिकली फिट और नॉट फॉर दैट जॉब। पर ये प्रोसेस इतना इजी नहीं, साइन के बाद स्टैम्प भी लगवानी है। नहीं लगाती होगी, मैं नहीं आ रही ऊपर, अब बस होगा मेरे। इतनी बार यहाँ के चक्कर काट के मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इस जगह की याद आएगी। इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, जिनके बारे में अभी हम एक के बाद एक बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपना मेडिकल शुरू करने के लिए। वंस यू गो टू सीएमओ ऑफिस फॉर दैट मेडिकल फॉर्म, जिसमें आपके टेस्ट वगैरह लिखे होंगे कि आपको क्या क्या टेस्ट कराने हैं, उसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे जो ऑफिस वाले मांगेंगे। वो रिक्वायरमेंट्स में क्या है, आपको अपनी 10th की मार्कशीट देनी है, आधार कार्ड देना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर देना है। इस अपॉइंटमेंट लेटर से आपका प्रूफ होगा कि आपका किसी जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ है और आप इस जॉब के लिए ही अपना मेडिकल करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको रिसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए। अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो आपको विद स्पेक्स ही वो फोटोग्राफ्स करवानी होंगी। आफ्टर यू सबमिट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स देयर, आपको एक मेडिकल फॉर्म दिया जाएगा जिसके अंदर सब डॉक्टर्स और सब टेस्ट का मेंशन होगा कि आपको क्या क्या करवाना है। ये डॉक्यूमेंट लेके आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। पहले तो वहाँ पे लाइन मतलब वो पर्ची बनवानी पड़ेगी। आपको डिफरेंट डॉक्टर्स मेंशन होंगे उस फॉर्म में, जिनके पास आपको जाना है और अपने टेस्ट करवाने हैं। वो टेस्ट डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हैं। बेस्ड ऑन दोज टेस्ट रिजल्ट्स आपको रिमार्क्स दिए जाएंगे। टू नेम अ फ्यू ऑफ देम, आपको जनरल फिजिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, गायनाकोलॉजिस्ट और इन्हीं तरह के डॉक्टर्स के पास जाना है और आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से टेस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए हैं तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई। बेसिक टेस्ट होंगे कि इफ योर मूवमेंट्स आर फाइन और नॉट। इसी तरह से अगर आप जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, आपको बीपी टेस्ट, पल्स टेस्ट, ईसीजी और चेस्ट एक्सरे कराना होगा। उसके साथ साथ अगर आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो नॉर्मल आपका विजन टेस्ट होगा और कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा। इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ऐसे नॉर्मल टेस्ट और भी होंगे जो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे। आफ्टर गेटिंग सिग्नेचर्स फ्रॉम ऑल द डॉक्टर्स, आपको अपने आरएमओ यानी कि रीजनल मेडिकल ऑफिसर के पास जाना होगा, जो आपकी हाइट, वेट और आपकी बॉडी पे जो कोई अगर बर्थ मार्क है या फिर कोई चोट का निशान है वो पूछा जाएगा और वो आपको लिख के रिमार्क्स में देंगे विद स्टैंपिंग। आफ्टर ऑल दीज फॉर्मेलिटीज आर डन, डॉक्टर्स के सिग्नेचर हो गए, आरएमओ के सिग्नेचर हो गए, आपको पीएमओ के पास जाना है, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, जहां उनके ऑफिस से भी एक स्टैम्प होगी और सिग्नेचर होंगे। तो ये फॉर्म फिल हो जाने के बाद सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई। तो ये सारा फॉर्म फिल करके आपको वापस से सीएमओ ऑफिस जाना है, जहां पे आपकी एंट्री होगी। उस एंट्री के लिए आपको वापस से वही पासपोर्ट साइज फोटो जिसके बारे में बात की थी विद स्पेक्स, जो अगर आपको लगा हुआ है, प्लस आपको एक फॉर्म और चाहिए जिसको बोलते हैं फर्स्ट एंट्री फॉर्म। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको ये फर्स्ट एंट्री फॉर्म किसी बुक डिपो से मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ऑलरेडी मेडिकल सर्टिफिकेट और ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइडेड होता है ज्वाइनिंग लेटर के साथ। तो आपको ये फिल करना है और अपनी एंट्री करानी है। एंट्री के बाद आपको सीएमओ ऑफिस में बुलाया जाएगा और उसके बाद आपके जो डॉक्टर्स के रिमार्क है उस बेसिस पे, प्लस जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट में अपने जो डिटेल्स भरे उनको वेरीफाई करने के बाद सीएमओ की तरफ से फिट या अनफिट का स्टैंपिंग होगा। अब यही मेडिकल फॉर्म जो सीएमओ ने साइन किया है आपको डीओपीटी के पोर्टल पे अपलोड करना है और अपॉइंटमेंट लेटर में आए हुए एड्रेस पे मेल करना है। आई नो प्रोसेस सुनने में लग रहा है ना कितना बड़ा है। ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन ले लेता है। हमें पूरे 3 दिन लग गए इसको कंप्लीट करने में। फाइनली मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया। तो इसी के साथ ही हम अपना डे 3 खत्म करते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली रेजिडेंट्स के बारे में। उनके लिए प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। दिल्ली रेजिडेंट्स को डीओपीटी की तरफ से ही एक हॉस्पिटल नेम और अपॉइंटमेंट टाइम आपको दिया जाएगा, जहां पे आपको जाके
टेस्ट कराना है। टू नेम अ फ्यू, कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो इसके अंडर आ रहे हैं, वो है सफदरजंग हॉस्पिटल, इसके साथ RML हॉस्पिटल एंड लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। ये सब हॉस्पिटल्स हैं जहां पे आपको जाके टेस्ट करवाना होगा। जो फॉर्मेलिटीज आपको मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है और 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब तो आपको भी लेके जाना ही होगा। साथ के साथ कुछ हॉस्पिटल्स नेगेटिव कोविड रिपोर्ट भी मांग रहे हैं, तो आपको वो भी टेस्ट करवाना पड़ सकता है। अब प्रोसेस यहाँ पे चेंज कैसे हो रहा है इनके लिए, अलग अलग डॉक्टर्स के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक रूम अलॉट होगा, उस रूम में बहुत सारे आप ही की तरह सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जिनके टेस्ट होंगे, और उसी रूम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो जिनके पास आपको जाना है एक एक करके, और वो आपको टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। आपको वहीं पे ही वो टेस्ट करवाने हैं और रिपोर्ट साथ के साथ मिल जाएंगी। तो जब आपने सारे मेडिकल टेस्ट करवा लिए, सब डॉक्टर्स से रिमार्क्स ले लिए, तो आपको अपना मेडिकल फॉर्म अटैच करके मिल जाएगा। तो आपको वही मेडिकल फॉर्म DOPT के पोर्टल पे अपलोड करना है और आप जाके हार्ड कॉपी को हैंड ओवर करके आ सकते हो। कुछ हॉस्पिटल्स आफ्टर योर टेस्ट आपको वापस घर भेज देंगे और उसके बाद वो सारा प्रोसेस वो लोग खुद ही कर देंगे कि DOPT पे अपने आप ही आपके मेडिकल को भेज देंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट में बताना इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल और नॉट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग मोर अपडेट्स ऑन ज्वाइनिंग प्रोसेस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।